अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो मैंने कल जो है आपके साथ एक्सरसाइज 21 फ्रॉम काउंटडाउन 8 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस किया था, और आज मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 लेके आई हूँ। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया सॉलिड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, जबकि हाइट आपके पास गिवन है 4 सेंटीमीटर और रेडियस आपके पास गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आपके पास गिवन क्या क्या है और क्या मालूम करना है। आपके पास गिवन रेडियस r है, हाइट है आपके पास 4 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन मालूम करना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फॉर्मूले की तरफ और देखते हैं कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या क्या चीज़ गिवन नहीं है और कैसे मालूम करना है। आपके पास फॉर्मूला कुछ ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर और एल प्लस आर। आपके पास पाई की वैल्यू आपको पता है 22 डिवाइड बाई 7। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है 3, यहाँ भी आर की वैल्यू आपको पता है 3, लेकिन आपके पास एल की वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल की वैल्यू मालूम करेंगे और देन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एल की वैल्यू किस फॉर्मूले से मालूम करेंगे? एल मालूम करने के लिए आपका फॉर्मूला एल का लेंथ का ये है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी मदद से जो है लेंथ मालूम करेंगे। ठीक है, अब लेंथ मालूम करने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका टोटल एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। तो लेंथ का फॉर्मूला में जब हम इसको पुट करते हैं देखते हैं क्या आता है। आर जो है वो स्क्वायर है, आर की वैल्यू है 3 प्लस एच की वैल्यू है 4 स्क्वायर। इसको हम खोल लेते हैं, 3 3 9 प्लस 4 4 16। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 25 और 25 का रूट निकाल लेंगे तो आपके पास एल की वैल्यू 5 या आपका एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25। जैसे मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में पॉइंट का बताया था, और इसको भी जो है वो मैंने ये कहा था कि इसको पेयर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 5 से 25 5 5 ये दोनों पेयर बन गए। जब पेयर बन जाता है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। पेयर बन गया मतलब 2, जैसे कि आप देख लेंगे 2, या तो ये लिख सकते हैं या तो 5 2। ठीक है, तो ये 2 जो है वो रूट से कट जाता है तो इसलिए आपका 5 आंसर निकल आता है। ठीक है, अब हम इस एल की वैल्यू को टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में पुट कर देंगे। आपके पास आर बाकी से सारी चीज़ें वो गिवन थी, तो इसमें पुट करके आप ईज़िली आंसर निकाल लेंगे। इसमें हम पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, आर की वैल्यू आपके पास गिवन थी यहाँ पे 3, एल की वैल्यू भी आपके पास आ गई थी 5 प्लस 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करके आपका आंसर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आपका 24 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 7 से, देखते हैं क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करके आपका 528 आ गया, जो कि मैंने यहाँ सॉल्व किया था। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे 7 से। उसको डिवाइड करते हैं 52 से कम 49 आ सकता है, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 3 बच गया और ये हो जाएगा क्रॉस। यहाँ पे 8 की वैल्यू हम उतार देंगे। अब देखते हैं इससे या इससे कम या इसके बराबर कोई वैल्यू आ जाए तो 7 5 सा 35 होता है, तो इसमें बच जाएगा 3। ये हो गया क्रॉस। अब पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के जो है हम इसमें 0 लगाएंगे। इससे या इससे कम कोई वैल्यू आ जाए तो 7 4 सा 28। ठीक है, तो फिर 2 बच गया, क्रॉस हो गया। पॉइंट्स हम दोबारा लगा सकते हैं, या तो ये या तो इससे कोई कम आ जाए। अगर 7 2 सा 14 हो सकता है तो 7 2 सा 14 कर लेते हैं, तो फिर से 6 बच जाएगा। इसी तरह जो है सो ऑन वो चलता रहेगा। तो आपके पास जो वैल्यू आपके पास एरिया टोटल एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कोन आपके पास क्या आ गई 75.42। ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वेयर सरफेस एरिया इज़ गिवन है आपका 6.616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या मालूम करना है, एंड देन फार्मूला के साथ हम
देखेंगे कि क्या हमारे पास गिवन है क्या नहीं है, तो हम उसको फिर पुट करके और जैसा होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपको मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, और जबकि एरिया ऑफ द स्फीयर आपके पास गिवन है 616, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाते हैं कि एरिया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला था क्या, जो कि आपको मालूम करना है। तो इसकी वैल्यू थी आपके पास 4/3 पाई r3, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, और ये आपके पास क्यों दिया हुआ है, ठीक है। इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ये भी आपके पास मालूम नहीं है, सिर्फ ये आपको पता है, ये एस की वैल्यू आपको पता है, और आर भी आपको मालूम नहीं है। तो हम कोई भी इसमें फाइंड नहीं कर सकते, ना इस स्फीयर निकल सकेगा वॉल्यूम, और जब क्योंकि आर इसके पास इसमें गिवन नहीं है। तो आर जो हम किससे मालूम करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हम आर जो मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ द स्फीयर मालूम है, ठीक है। इसका मकसद यही है कि हम इससे जो आर तक पहुँचे। जब आर पहुँच जाएंगे तो हम इस फॉर्मूले में आर पुट करके वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ईजिली मालूम कर लेंगे। तो चलते हैं हम एरिया ऑफ द फॉर्मूले की तरफ कि वो है क्या। एरिया ऑफ स्फीयर वो आपके पास क्या है 4, ठीक है। तो आपके पास ये एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस ऑफ एरिया स्फीयर है 4 पाई, इसको पाई कहते हैं, आर इसको आई, ठीक है। तो आपके पास एरिया ऑफ द स्फीयर ये भी आपके पास गिवन है 616। 4 आपके पास ऐसे उतार देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, और की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो आर हम सेपरेट करके ये सबको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। जिस तरह से वो सेपरेट करना है, इनको मल्टीप्लाई करके ये ले आए हम, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 7 जो है वो डिवाइड में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और ये जो है वो मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चले जाएगा। तो कुछ इस तरह हो जाएगा, 616 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, और ये डिवाइड में 88 चले जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, फिर उसके बाद ये आर स्क्वायर है, इसको रूट लेंगे, ठीक है। रूट लेने के बाद जो वो आपकी आर की वैल्यू निकल आएगी, और ये आर की वैल्यू जो है हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूले में पुट करके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम कर लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें हैं तो आपका कुछ 4312 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 88 से तो आपके पास आर की वैल्यू जो है देख सकते हैं आप, डिवाइड करा है मैंने इसे, तो 88 4 ज़ा इतना है, इसको माइनस करेंगे तो 79 बचा, 2 उतार देंगे तो 88 9 ज़ा 7 29, जो कि मैं यहाँ सॉल्व करके आंसर ले आई हूँ, ठीक है 49। तो ये 49 जो है वो अभी इसको अंडर रूट लेंगे हम, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, ये 49 आया। अब यहाँ पे हम टेकिंग रूट बोथ साइड ले लेंगे, ठीक है, ताकि ये स्क्वायर ख़त्म करना है। तो 49 का स्क्वायर आपको पता है कि 7 7 तो 49 होता है। ये पेयर बन गए, बाहर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। अब इस आर की वैल्यू को हम जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास ये मालूम नहीं था, ये ऐसे उतर जाएगा। 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके 7 को 3 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 7 को 3 टाइम्स कर लिया तो ये आया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आपका कुछ इस तरह हो जाएगा, और इसको डिवाइड करने के बाद जो है 1437.33 ये आपका जो है वो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखा करें। कल मैं आपके साथ कुछ न्यू टॉपिक्स शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।